हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। एक नए ब्लॉग के साथ आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। और देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं हमारे घर से। हमारे रूफ से जो सामने वाली हिल्स दिखती हैं, तो ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और बेहतरीन नज़ारा लगा हुआ है। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ग्रीन नज़र आ रही है आज, ये कुछ ज़्यादा ही। और साथ के साथ मौसम में एक बार फिर से बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है कि आज है 5 जून और आज सेलिब्रेट किया जाता है इन्वायरमेंट डे। हमने भी सेलिब्रेट किया। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को किस तरह से किया। प्रकृति हमें सब कुछ देती, हमने बदले में क्या दिया। प्रकृति हमें सब कुछ देती, हमने बदले में क्या दिया। अपने स्वार्थ की खातिर हमने प्रकृति से खिलवाड़ किया। खतरे में पड़ा धरती पर जीवन, खतरे में पड़ा धरती पर जीवन। अब तो समझदारी दिखाना होगा। एक एक पेड़ लगाकर हाथों से धरती पर प्राण बचाना होगा। तो आप सभी बच्चों को पता है कि आज क्या है। आज पर्यावरण दिवस है। आज 5 जून है, ठीक है। तो 5 जून के दिन क्या होता है, पर्यावरण दिवस होता है। तो पर्यावरण होता क्या है, हमारे आसपास का जो भी वातावरण है आप लोगों को देखने को मिल रहा है। हमें शुद्ध हवा मिल रही है खाने को, ठीक है। शुद्ध पानी मिल रहा है, तो वो हमें पर्यावरण से ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, लेकिन मनुष्य ने क्या किया है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना स्टार्ट कर दिया है। खिलवाड़ करना मतलब हमने पेड़ों को काटना स्टार्ट कर दिया है, पानी को गंदा करना स्टार्ट कर दिया है। इसकी जिम्मेदार कौन है, सिर्फ हम लोग हैं। तो हम सब लोग आज ये प्रण लेंगे कि हम अपनी प्रकृति को बचाएंगे। और आज ही तुम सब बच्चे घर में जाकर के क्या क्या करोगे, एक एक पौधा लगाएंगे। चाहे तुम किसी भी चीज का पौधा लगाओ, लेकिन एक एक पौधा तुम लोग जरूर लगाएंगे। तभी हमारे पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है। पर्यावरण है तभी हम लोग हैं। अगर पर्यावरण नहीं होगा तो हमारा जीवन भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम सब तो आप सभी बच्चों ने लगाना है ना एक एक पौधा। लगाओगे ना आप एक एक पौधा। देखो कितने बच्चे हैं तुम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे हैं, तो 8 पौधे लगाएंगे, ठीक है। मैं हूँ, बानू के पापा हैं, तो हम भी लोग भी एक एक पौधा लगाएंगे, तो 10 पौधे हो जाएंगे, ठीक है। तो लगाओगे ना तुम लोग, ठीक है। तो आज बच्चे आए हमारे घर पर जब ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो ऐसा पाया गया कि बच्चों ने होमवर्क नहीं किया हुआ था। तो यहाँ पर प्रियंका ने कुछ इस तरह का होमवर्क इनको करने के लिए दिया। तो प्रियंका सेलिब्रेट कर रही है अपने स्टूडेंट के साथ इन्वायरमेंट डे, और मैंने भी इनके साथ खूब सारा एंजॉय किया है यहाँ पे। तो आज हमने थोड़ा बहुत फ़न भी किया, कुछ करिकुलम एक्टिविटीज़ वगैरह भी की, क्योंकि हम ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं डालना चाहते बच्चों के ऊपर। हमें सब कुछ दिया, हमने बदले में क्या दिया। प्रकृति ने सब कुछ दिया देती, हमने बदले में क्या दिया। हमने स्वार्थ के खातिर हमने प्रकृति से खिलवाड़ किया। तो यहाँ पर जो लाइंस प्रियंका लिख रही है, हाँ मैं मानता हूँ इस बात को कि प्रियंका ने 75% वर्क इस पर अपने हिसाब से किया है, लेकिन इन बच्चों की हमने सलाह मशवरा भी लिया है इसके ऊपर। तो इन बच्चों ने भी कुछ बेहतर आइडियाज़ दिए कि कुछ इस तरह से सीनरी क्रिएट कीजिए मैम, कुछ इस तरह से कीजिए। और जो कुछ बर्डिंग वगैरह है उनमें बच्चों का भी हाथ है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे इतना खास नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे सच्ची में बहुत बढ़िया। आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। आप लोगों ने जो वोट डाले हुए थे, तो आप लोगों ने उस पर ये मुझे सुजेस्ट किया था कि आप लोग कनाडा के रिगार्डिंग इमिग्रेशन वगैरह और जो टेरेसा की लाइफ है, किस तरह का लाइफ एक्सपीरियंस रहा उनका पूरा का पूरा, तो वो शेयर कीजिएगा। लेकिन मैं उस चीज़ को इसलिए नहीं लेकर आ रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस ब्लॉग डाला हुआ था, तो मैं भी शायद आप लोग टेरेसा को उतना ज़्यादा देखना नहीं चाहते हो, उतना पसंद नहीं करते हो, तो इस वजह से मैं इस वाले ब्लॉग को डाल रहा हूँ। हालांकि मैंने उस वाले ब्लॉग को शूट किया हुआ है, और बट एडिट वगैरह मैंने नहीं किया हुआ है। तो मैं एक बार फिर से आप सुजेशन चाहता हूँ कि हाँ, आप हमारी फैमिली ब्लॉग्स को ही देखना पसंद करना चाहते हो, क्योंकि वो भी हमारे घर पे गेस्ट आए हुए हैं, तो तब जाके मैं उनको डाल रहा था। लेकिन अगर आप नहीं चाहते उनको देखना, तो मैं नहीं डालूंगा टेरेसा को। आप लोगों को अपडेट कर देते हैं कि जो हमारे यहाँ पर काउ साइड में हमने काम चलाया हुआ गाँव में, तो कहाँ तक पहुँचा है, उसकी कंस्ट्रक्शन कहाँ तक हुई है। तो चलिए दिखाते हैं, और साथ के साथ ये मॉर्निंग का व्यू।
और ये लगाया हुआ है हमने अपने धान का ऊर, तो ये भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और कुछ दिनों में जैसे ही तेज़ बारिश होगी भर जाएंगे हमारे खेत जिनमें हमने धान लगाने हैं। तो यहाँ से उखाड़ने के बाद उन खेतों में हम इन धानों को लगा देंगे। तो ये हमने अपने किचन गार्डन से जो नीचे वाला खेत है, बड़े वाला खेत, उसकी बिल्कुल साइड में लगाए हुए हैं। होप आप लोगों को ये वाला ब्लॉग भी पसंद आ रहा होगा। इस वाले ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर किया एनवायरनमेंट डे की एक्टिविटीज़ हमने किस तरह से सेलिब्रेट किया और साथ के साथ आप लोगों को गांव की तरफ भी लेकर जा रहा हूं। अभी कंस्ट्रक्शन का काम तो चला ही हुआ है, साथ के साथ अपने खेतों को भी दिखा देता हूं। तो हम कर रहे हैं भाई अपनी मक्की की निंदाई। यहाँ पे निंदाई का मतलब भी आप लोगों को अच्छे से मैं समझा देता हूँ। तो ये जो मक्की का पौधा है, इसके चारों तरफ जितनी भी ये मिट्टी है इसको हमने नरम बनाना है। ये हार्ड हो गई होती है बारिश के कारण, तो अगर इसको नरम बनाएंगे तो इन मक्कियों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी और ये अच्छी फसल भी देंगे। तो आजकल बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चला हुआ है क्योंकि ये हमने काम यहाँ पर लगाया हुआ है। साथ के साथ निदाई का काम भी स्टार्ट है ऊपर से। और मैं आप लोगों को एक बात शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। जो हमारा गांव है वहाँ पर प्रॉपरली रोड, मतलब ये जो हमारा गांव साइड है यहाँ तक पहुँचा नहीं है। बीच में मतलब रोड को काट दिया है, उखाड़ दिया है गांव के ही लोगों ने। तो ये सच्ची में बहुत बुरी बात है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए क्योंकि सारी की सारी चीज़ें यहीं पर ही रह जाएगी। आप लोगों ने तो मतलब अपना जितना भी रहन सहन था कर लिया, तो अपने आने वाले बच्चों का फ्यूचर देखना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि ये घास वगैरह, ये मेरी ज़मीन, ये सब ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। कुछ अंडरस्टैंड करना चाहिए गांव के लोगों को भी, और फैसिलिटी जो रोड की है वो सभी तक पहुंचनी चाहिए। इस तरह की कुछ मतलब ये मेरा ओपिनियन था, तो तब जाके मैंने ये कहा। बाकी किसी को ठेस पहुँचाना मैं नहीं चाहता हूँ। वैसे तो टैरशा इंडियन फूड ज़्यादा लाइक नहीं करती है, लेकिन आज मैंने टैरशा के लिए यहाँ पे प्रिपेयर की है कुछ ये चीज़ें। यहाँ पे ऑमलेट है, साथ के साथ ये सूप है, एक कॉफ़ी है उनके लिए, और 2 चपाती मैं उनको लेकर जा रहा हूँ। बाकी इन वाले मोमेंट को मैं इस वाले ब्लॉग में ऐड करना भूल गया था, तो अभी लास्ट में मैं इनको ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए मक्की के खेत के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में हमने लगाए हुए हैं बहुत सारे ढेर सारे बैंगन, और इस बार फसल भी काफ़ी बढ़िया हो रही है। ये हाइब्रिड बैंगन है और इनकी लेंथ में बात करूँ तो कुछ बैंगन सच्ची में बहुत ज़्यादा लंबे हैं। तो अच्छा है कि कुछ इस तरह से हमारे खेतों में इस तरह की फसल लगना स्टार्ट हो गई है। बाकी अब मैं दिखाना चाहता हूँ उस पॉइंट को जहाँ से हमने ईंटें अपने कंधों के ऊपर ढो के यहाँ अपने काउसर तक पहुँचाई। तो बहुत ज़्यादा ईंटें थी, तकरीबन 1000 से ऊपर ईंटें थी। तो लेकिन हालांकि पूरी ईंटों को हमने कंप्लीट नहीं किया है, अभी तक पहुँचाया नहीं है काउसर तक, लेकिन 500 से ऊपर तो हाँ पहुँचा दिया है हमने यहाँ पर। तो ये देखिए, ये यहाँ पर हमने रखी हुई हैं काउसर के बिल्कुल राइट हैंड साइड में, और मिस्त्री भी लग गया है चिनाई करने में। तो उस प्लेस को मैं एग्जैक्टली अब दिखाता हूँ आप लोगों को जहाँ पर रोड को उखाड़ दिया गया है। तो ये देखिए, इसको कुछ इस तरह से उखाड़ दिया गया है। बाकी पहले भी हमने ढेर सारा सामान लेकर पहुँचाया है अपने गांव वाले घर में। तो उस टाइम पे हम गाड़ी के ही थ्रू सारे के सारे सामान को लेकर आते थे। आप लोगों ने भी देखा मेरी छोटी बहन की शादी गाँव वाले घर से ही हुई थी, तो सारी की सारी गाड़ियाँ गाँव तक ईजिली पहुँच जाती थी, लेकिन अब नहीं पहुँचती हैं। तो इस वाले ब्लॉग की यहीं पर एंडिंग कर रहा हूँ। मिलेंगे बहुत ही जल्द नए ब्लॉग के साथ।